जब भी हम घर में स्विच ऑन करते हैं और बल्ब जल उठता है तो हमें लगता है कि बिजली बस तारों से आ गई। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके घर तक पहुंचने से पहले बिजली एक बेहद जटिल और सुरक्षित सिस्टम से होकर गुजरती है। और इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम दिमाग होता है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। सबस्टेशन एक ऐसी जगह है जहां बिजली को ना सिर्फ कंट्रोल किया जाता है बल्कि उसे सुरक्षित बनाया जाता है और अलग अलग इलाकों में सही मात्रा में भेजा जाता है। पावर प्लांट से निकलने वाली बिजली आमतौर पर 220 किलोवोल्ट या 400 किलोवोल्ट जैसी बहुत हाई वोल्टेज पर होती है ताकि लंबी दूरी तय करते समय ऊर्जा का नुकसान कम हो। लेकिन इतनी हाई वोल्टेज को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए जैसे ही ये बिजली सबस्टेशन में एंट्री करती है सबसे पहले इसे सेफ्टी सिस्टम से गुजारा जाता है। यहां सबसे पहले आता है आइसोलेटर, जो देखने में एक बड़े नाइफ स्विच जैसा होता है और इसका काम होता है लाइन को फिजिकली अलग करना, खासकर तब जब मेंटेनेंस या मरम्मत करनी हो। आइसोलेटर को कभी भी लोड के दौरान ऑपरेट नहीं किया जाता क्योंकि ये सिर्फ ये सुनिश्चित करता है कि लाइन पूरी तरह से डेड है और इंजीनियर सुरक्षित तरीके से काम कर सके। इसके बाद लाइन पहुंचती है सर्किट ब्रेकर तक, जिसे सबस्टेशन का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है क्योंकि जैसे ही कहीं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या कोई तकनीकी गड़बड़ी होती है, सर्किट ब्रेकर मिली सेकेंड्स में बिजली की सप्लाई को काट देता है और बड़े नुकसान से पूरे सिस्टम को बचा लेता है। आधुनिक सबस्टेशनों में वैक्यूम, SF6 और ऑयल सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किए जाते हैं जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के खुद ही काम करते हैं। इसके बाद बिजली बस बार तक पहुंचती है, जिसे आप बिजली का हाईवे कह सकते हैं क्योंकि बस बार एक मोटी धातु की पट्टी होती है जहां से बिजली को कई अलग अलग फीडरों में बांट दिया जाता है। यानी यही तय होता है कि कौन सी बिजली किस इलाके, फैक्ट्री या शहर के किस हिस्से में जाएगी। बस बार सिस्टम इतना डिजाइन किया जाता है कि अगर किसी एक लाइन में दिक्कत आए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित ना हो। अब यहां से बिजली जाती है सबस्टेशन के सबसे बड़े और भारी उपकरण की ओर, जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज बिजली को धीरे धीरे कम वोल्टेज में बदलना, जैसे 220 किलोवोल्ट को 33 किलोवोल्ट या 11 किलोवोल्ट में। और ये पूरा काम बिना किसी मूविंग पार्ट के सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की मदद से होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर भरा हुआ ऑयल सिर्फ ठंडा रखने के लिए नहीं होता बल्कि इंसुलेशन और सुरक्षा के लिए भी जरूरी होता है ताकि सिस्टम लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से चलता रहे। वोल्टेज कम होने के बाद बिजली सबस्टेशन से बाहर अलग अलग आउटगोइंग फीडर्स के जरिए शहरों, इंडस्ट्रियल एरिया और लोकल ट्रांसफार्मर्स की तरफ भेजी जाती है, जहां आगे चलकर इसे 440 वोल्ट और फिर 220 वोल्ट तक लाया जाता है ताकि हम इसे घरों में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकें। आधुनिक सबस्टेशनों में एक कंट्रोल रूम भी होता है जहां कंप्यूटर, सेंसर्स और SCADA सिस्टम के जरिए हर लाइन, हर ट्रांसफार्मर और हर फीडर की निगरानी की जाती है, जिससे किसी भी छोटी गड़बड़ी को समय रहते पहचान लिया जाता है और बड़े पावर फेलियर से बचाव हो सके। इस तरह सबस्टेशन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक पूरा इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो दिन रात चुपचाप काम करता रहता है ताकि हमें बिना सोचे समझे बिजली मिलती रहे। और अगली बार जब आपके घर की लाइट जले या अचानक चली जाए तो ये याद रखना कि उसके पीछे एक पूरा सबस्टेशन नेटवर्क अपने नियमों और सुरक्षा के साथ काम कर रहा होता है।